नाइस प्लेस। या ये मुरझाए हुए फ्लावर किसके लिए? डोंट टेल मी ये तुम मेरे लिए लाए हो। मुझे फ्रेश फ्लावर अच्छा लगता है। ताने मार सकती हो बट इतनी सी बात नहीं बोल सकती। क्या बोलने के लिए बोल रहा हूँ? आई लव यू कहने के लिए तो कह रहा हूँ। आई हेट यू तो बड़ी आसानी से बोल देता, बट आई लव यू बोलने में इतने नखरे क्यों? हाँ, ऐसे कैसे बोल दो? आई मीन फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना। क्या फीलिंग्स? मुंह से तभी कुछ निकलेगा ना जब जब आप अंदर से फील करोगे। और तुम मुझे क्या बोल रहे हो? तुमने कभी मुझे बोला आई लव यू? तुम नहीं बोलोगे ना तो मैं भी नहीं बोलूंगी। इतनी सी बात तो अब बोल देता हूँ आई लव यू। ओके? इतना ठंडा? ऐसे लग रहा है वेटर को ऑर्डर दे रहे हो तुम। अरे यार ओके, आई लव यू। इससे अच्छा तुम मिस यू बोल लेते हो। तो तुम आई लव यू। इतना फॉर्मल, कोई फीलिंग्स ही नहीं उसमें। मैंने कहा ना आई लव। पूरा प्लीज, इतने अनरोमांटिक हो गए हो। पर ट्राई तो कर रहा हूँ ना मैं। ट्राई? तुम बस ट्राई करते रहो। हमारी शादी होने वाली है और तुम ट्राई कर रहे हो। शादी के बाद तो तुम भूल ही जाओगे ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? सही तो बोल रही हूँ मैं पूरा। जब शादी के बाद हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि आपकी लव स्टोरी कैसी थी, आपकी कहानी बताओ, तो क्या ये सुनाएंगे? क्या कहानी? कहानी देखो, जब हमारे बच्चों को पता चलेगा कि हम दोनों की लव मैरिज हुई थी तो वो हमारी स्टोरी जानना तो पसंद करेंगे ही ना। आई मीन वो हमसे पूछेंगे कि हम सबसे पहले कहाँ मिले थे, सबसे पहले किसने किसको प्रपोज किया था, सबसे पहले किसने शादी के लिए पूछा था। तो क्या तुम उन्हें ये स्टोरी सुनाओगे? आई मीन ऑनेस्टली, मैं अपने बच्चों को ये नहीं बताना चाहती कि उनके डैड मुझे एक रेस्टोरेंट में लेकर आए थे, एक मुरझाया हुआ फ्लावर देकर अनरोमांटिक वे में मुझे आई लव यू बोल रहे थे। प्लीज, सो जाएंगे वो लोग। आई मीन लव स्टोरी तो ऐसी होनी चाहिए जो हर कोई सुनना पसंद करे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। कुछ फिल्मी मत ट्राई करना। क्या मतलब? फिल्मी वे? आई मीन घुटनों पर जाना, दूसरा हाथ दिल पे रखना और फिर हाँ। वैसे ये सब कुछ मैंने फिल्मों में देखा है। ये स्टाइल बहुत पुरानी है। जो भी ट्राई करोगे यूनिक करना। सही कहते हैं, शादी करना आसान नहीं है। कैसे प्रपोज करूं इसे? कुछ कहा तुमने? नहीं, just thinking. थिंक। आइडियाज तो हैं पर कोई यूनिक आइडिया नहीं है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया ना कि मैं तुम्हारे लिए यूनिक नहीं हूँ। मिल गया आइडिया। एक्सक्यूज मी गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम रियली सॉरी मैं आप सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप सब यहाँ पे बहुत बिजी हैं, खाना खाने आए हैं, बट आई हैव अ रिक्वेस्ट। मुझे आप सबकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, स्पेशली द गर्ल्स। एक्चुअली आज की शाम मेरे लिए बहुत स्पेशल। कोई अपना मेरे साथ है जिसको मैं कुछ प्रूव करना चाहता हूँ, एंड शी इज सिटिंग राइट देयर। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारी लड़कियां प्लीज इधर आए, प्लीज, जस्ट फॉर 10 मिनट्स, प्लीज इधर आए। कोई जरूरत नहीं है स्पेशली यूनिक तरीके से प्रूव। जरूरत है यार, ये तो जताना तो पड़ेगा ना। तुम जाओ वहां बैठो, पूरा जाओ वहां बैठो। पूरा प्लीज। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। प्लीज कम। बुलबुल, ये कोई हाइड एंड सीक का गेम नहीं और ना ही कोई ब्लाइंडफोल्ड का गेम। इट्स अ गेम ऑफ लव, जहां मैं बंद आंखों में तुम्हें ढूंढ के दिखाऊंगा क्योंकि तुम सबसे अलग हो। सोच लो पूरा, जिस भी लड़की को तुम हाथ लगाओगे तुम्हें उसी लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी होगी। मंजूर? मंजूर।
तनु क्यों लेकर आई हो मुझे यहाँ पर? मैंने तुम्हें कहा ना मुझे कहीं पर भी जाने का मूड नहीं है, तो फिर व्हाई डू यू फोर्स मी ऑलवेज? आलिया, तुम अंदर चलो तो सही, एक अच्छी चीज दिखाती हूँ, चलो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। देखा, कहा था ना मैंने, 5-6 लड़कियां क्या, अगर यहाँ पे लाखों लड़कियां भी होती ना बुलबुल, तभी तुम्हें ढूंढ निकालता। तुम्हें ढूंढने के लिए ना मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए काफी। आई लव यू। क्या हुआ आलिया? रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मुझे शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैव मूव्ड ऑन एंड ब्ला ब्ला। पूरब और बुलबुल को एक साथ देख के तुम चुप क्यों हो गई? Why you looking so affected? Come on आलिया, तुम जो मर्जी चाहे कह लो, पर तुम्हारी आंखें कुछ और ही बोलती हैं। I can see how you feeling right now. तुम पूरब और बुलबुल को एक साथ नहीं देख सकती। यस, यू आर राइट तनु। मैं पूरब से बहुत प्यार करती हूँ और हर लड़की की तरह मैं भी उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती, लेकिन अपनी खुशी के लिए किसी और की खुशी छीन लेना ये भी तो सही नहीं है। लेकिन आलिया, प्लीज तनु, मैंने डिसीजन ले लिया है, पूरब और बुलबुल की शादी होकर रहेगी। और ये डिसीजन मैंने सिर्फ पूरब के लिए नहीं, बल्कि भाई के लिए भी लिया। मैं उन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और हर वक्त उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। और जहाँ तक की रही बात मेरी खुशी की, एक बार पूरब को भूल जाऊंगी, फिर खुशी अपने आप मिल जाएगी। इनफ आलिया, ना ही तुम्हें पूरब को भूलने की जरूरत है और ना ही कोई सेक्रीफाइस करने की। अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा ना, तो मुझे बोलो, इन दोनों की डेस्टिनी अब मैं डिसाइड करूंगी। क्या मतलब? और क्या करना चाहती हो तुम तनु? मैं कुछ नहीं करने वाली। अब जो करेगी बुलबुल की डेस्टिनी डिसाइड करेगी। पूरब और बुलबुल की शादी तब होगी ना जब वो दोनों एक साथ होंगे। लेकिन अगर वो साथ ही ना हुए तो? आई वॉन्ट टू नो कि जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ मुझसे प्यार करती है। मैं आसानी से तुम्हारे हाथों में नहीं आने वाली, समझे? ठीक है, तब तक ये गुलाब और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। माँ, मुझे माफ कर दे बुलबुल। माँ क्यों? नहीं, मुझे बोलने दे। मुझे पता है कि थोड़े दिनों में तू ये घर छोड़कर अपने घर चली जाएगी, लेकिन मैं अपने दिल पर बोझ रखकर तुझे विदा नहीं करना चाहती। माँ ये आप क्या कह? चाहती हूँ कि मेरे हाथ हमेशा तेरे लिए आशीर्वाद और प्यार से उठे। मुझे नहीं पता कि ये तेरी किस्मत की वजह से हो रहा है या मेरी मजबूरी की वजह से, लेकिन मैंने हमेशा हमेशा प्रज्ञा से ज्यादा तुझ पे शक किया। नहीं माँ, तुझ पे शक किया है मैंने, तुझे तेरी खुशियां नहीं दी और हमेशा ये सोचा कि तू जो कुछ भी कर रही है वो प्रज्ञा के खिलाफ है। तूने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। पर मैं क्या करती बेटा, प्रज्ञा के साथ जो कुछ भी हो रहा था ना, मुझे लगता था कि पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है और उस बेचारी ने भी तो बहुत झेला। तू तो जानती है ना, तेरी प्रज्ञा दीदी को पहले तो कोई लड़का ही नहीं मिल रहा था, फिर उसकी शादी टूट गई और फिर अभी की साथ शादी के बाद जो कुछ भी हुआ वो जो कुछ। माँ आप ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो? क्यों सोच रहे हो आप ऐसे? आपकी किसी भी बातों का मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा, तो मैं तुम्हें शिकायत क्यों करूंगी? मेरी छोटी सी बेटी कब इतनी जल्दी बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तुझे पता है, लोग कहते हैं कि जब बेटियां बड़ी हो जाती है ना तो माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन मेरी बेटियां जब बड़ी हुई तो
मेरी जिम्मेदारी बड़ी नहीं, उल्टा उन्होंने जिम्मेदारियां कम कर दी। तू खुश है ना? हाँ माँ, मैं खुश हूँ, लेकिन पूरब से मिलने से ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें आपकी मर्जी और खुशी दोनों है।